लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं बड़ी तेजी के साथ खतीब सुन्नत नाशरे मसल के हक व सदाकत वाला हजरत अल्लामा नौखेज़ आलम साहब किबला की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ जितने लोग हैं, अगर अल्लाह ने आपके हाथों को सलामत रखा है तो अपने हाथों को उठा करके इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। क्योंकि हाथ उठाए कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे अपने हाथों को उठाए रखिए, यही याद आपके हक में महशर में गवाही देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फितरत के हर लिखे हुए नुस्खे पढ़ा करो, महंगी है घर किताबें तो चेहरे पढ़ा करो। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ाएं, आप शर्माए नहीं, बस बड़ी तेजी के साथ जितनी करीब आप आएंगे इंशाल्लाह। अभी चंद ही लम्हों के बाद औलाद गौसे आजम के चेहरे की आप ज़ियारत करेंगे। बढ़ाएं ये जो जगह खाली, आप चाचा आप भी चले आए, आप भी चले आए। अब आगे हैं जश्न में, तो आप जो फैज़याब यहाँ का फैज़ है इंशाल्लाह इन उलमाए किराम की ज़ुबानी आप तक पहुँचेगा और आप उसे अपने दामन में लेकर के अपने अपने घरों को इंशाल्लाह जाएंगे। आप अगर इनकी बातों पर अमल करेंगे ना तो इंशाल्लाह दुनिया भी आपकी संवरेगी, आखिरत भी आपकी संवरेगी इंशाल्लाह। बस आप बैठ जाए, जो लोग खड़े हैं, अगर आप खड़े हैं अगर बैठ जाएं तो बड़ी मोहब्बत है आपकी, क्योंकि हाँ हमारे डिपार्ट के लोग लग रहे हैं। अगर आप बैठ जाएंगे तो इंशाल्लाह बड़ी मोहब्बत है आप तमामी हजरात की। बैठ जाए भाई, या तो इतनी दूर चले जाएं कि मैं आपका पीछा करते करते थक जाऊं, फिर वापस आ जाऊं मिंबर पर। मैं बड़ी तेजी के साथ इस्तकबाल करे फिर हजरत अल्लामा नौखेज़ आलम साहब की बिलका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जबर क्या जेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, नजदियो खैर मनाओ, आला हजरत का शेर बोलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहू यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारका अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, मोहसिन इंसानियत, मुअल्लिम कायनात, हादी आज़म, रहमत आलम, आक़ाए दो जहां, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल कर लें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, सबसे पहले ये अर्ज़ है कि मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ, थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ।
आप हजरात से गुजारिश ये है कि आप हजरात इत्मीनान व सुकून के साथ बैठें और जो बातें की जाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अमल करने की तौफीक दे। आमीन आमीन सुबह आमीन। देखिए, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत और जहन्नम में। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत और जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इसलिए कोई भी दीन की महफिल हो तो वहाँ पर इस नीयत से हाजिर होना चाहिए कि हमें दीन की कुछ बातें सीखनी है और उसके बाद हमेशा अपने अल्लाह से अमल की तौफीक मांगनी चाहिए। अमल ज़रूरी है। काबिल मुबारकबाद है हाफिज़ मोहम्मद सनाउल साहब, जिन्होंने अपनी शादी के मौके पर शुक्राने के तौर पर बज़्म सरवर कौनैन का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए आमीन। और उन्हें दायमी खुशी अता फरमाए। और अल्लाह का फरमान भी कुरान मजीद में है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। जाहिर सी बात है कि शादी एक अजीम नेमत है। अल्लाह ताला जब इंसान को खुशी दे तो इंसानों को अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करना चाहिए। और ये ज़िंदगी है, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी गमों से दो चार हो जाए तो उसे सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, सब्र करो, सब्र करने वालों को अजर को अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता। हमेशा हजरात सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपको क्या बताऊं, आप तमामी हजरात मुझसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, सब हमारे भाई हैं। और जो कुछ हम लोगों ने सीखा है इसी रौनाही की सरजमीन पर रह कर के सीखा है। ये अल्लाह का फजल है, उसका एहसान है। और रौनाही का मदरसा बहुत मुख्तसर से वक्त में बामे उरूज पर पहुंच गया। इसमें दो वजह थी हजरात। हर आदमी अपने अपने हिसाब से तज्जिया करता है। जहाँ तक मैंने समझा और वो ये है, यहाँ पर जो असातिज़ा थे, ये शुरू की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने बहुत खुलूस के साथ दीन का काम किया। और दूसरे ये, इसमें कोई शक नहीं है कि रौनाही के लोगों ने उन लोगों से टूट करके मोहब्बत हमेशा लब्बैक कहा है। रौनाही की एक खुसूसियत रही है कि रौनाही की ज़ुबान पर कभी शिकायत नहीं आई, कभी शिकायत नहीं आई है। बस वो खुलूस और ये मोहब्बत, इसने जामिया रौनाही को बामे उरूज पर। बहरहाल हजरात, वक्त भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बातें अर्ज हैं। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, हमें जो सुनाना और बताना है वो आपको है। हमने तो इन लोगों से सीख करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है। ये हमारे सरपरस्त उलमाए किराम हैं, इनकी दुआएं चाहता हूँ। शायर मशरिक़ जनाब डॉक्टर इकबाल ने कहा है, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मैं हूँ उम्मती उन्हीं का जो है ख़ातमुन नबिय्यीन। मैं हूँ उम्मती उन्हीं का जो है ख़ातमुन नबिय्यीन। मुझे ज़माने से क्या गरज, मुझे मेरा रब है काफ़ी। वाह वाह वाह, मुझे ज़माने से क्या गरज, मुझे मेरा रब है काफ़ी। और इमाम अहले सुन्नत
इमाम इश्क़ व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान ने इरशाद फरमाया है, दिल ये चाहता है। हज़रात, इमाम अहले सुन्नत के, जमात अहले सुन्नत पर अल्लाह की तरफ से इतने एहसान हैं हज़रात, कि हम इमाम अहले सुन्नत के नाम की माला जपते रहें तो उसका हक अदा नहीं कर सकते। बेशक सच है। उन्होंने बहुत खुलूस के साथ दीन का काम किया है और अल्लाह ने उनको बहुत बुलंद कर दिया। बस बात आ गई तो दिल चाहा दो चंद शेर इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पर पेश कर दिया। किसी ने कहा है इमाम अहले सुन्नत की शान में, शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्तची थे लोग इल्म सैयद अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तपा समझा गया, हर वली हर गौस को बेदस्तपा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का, कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया। मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आई। सूरतें तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, एक किरण फूटी अचानक चरख पर माहताब से। उस किरण को अहले दी अहमद रजा सुभान अल्लाह। उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल का पासबां कहने लगे। उस किरण ने राह ईमा को मुनव्वर कर दिया, फूल तो फूल है खारों को गुलतर कर दिया। माशाअल्लाह। ऐ कौम की ईमान और हुर्मत के निगहबान जिंदाबाद, जिंदाबाद ऐ मुफ्ती अहमद रजा खां जिंदाबाद। अब्र रहमत तेरी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हों ऐ अमीरे कारवां तुझ पर। माशाअल्लाह। खुदा की रहमतें हों ऐ अमीरे कारवां तुझ पर। बहरहाल हजरात, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल मुअल्लिम कायनात सरवर दो आलम की ज़िंदगी हम सब के लिए बेहतरीन नमूना अमल है। बगैर किसी तमहीद के हजरात, पहले एक हदीस पाक सुने। अल्लाह के रसूल मुअल्लिम कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ना, उसे जानना एक मुसलमान के लिए कितना ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सरवर कौनो मकां, वो इमामुल अंबिया, ताजदार अरबो अजम। अल्लाह के रसूल एक मर्तबा, अल्लाह के रसूल की एक बांदी थी हजरात, वो आराम कर रही थी, सो रही थी। गर्मी का बहुत मौसम था, तो अल्लाह के रसूल मुअल्लिम कायनात सरवर दो आलम उनको पंखा झलने लगे। अल्लाह के रसूल उनको पंखा झलने लगे। उनकी आंख खुल जाती है, वो चौंक करके बैठती है, या रसूल अल्लाह आप ये क्या कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप ये क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम मेरी खिदमत करती हो, मेरी भी तो जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह के रसूल मुअल्लिम कायनात ने हजरात इंसानों को उसका हक दिया है। तभी किसी ने कहा है, सीरत ऐसी की अगयार भी कलमा पढ़े। वाह 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 वाह। सीरत ऐसी की अगयार भी कलमा पढ़े, सूरत ऐसी की यूसुफ भी देखा करे। सूरत ऐसी की यूसुफ भी देखा करे, पाँव ऐसे की जिब्रील आंखें मले। इब्न मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में है, इब्न मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में है। और सामने सीरत मुस्तफ़ा दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला घर घर उजाला था, कोई पर्दे से क्या निकला घर घर उजाला था। और इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया है, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, यह देख गुलशन गुलाब में। वाह वाह वाह। गुलशन में देखे बुलबुल,
यह देख माशाअल्लाह। गुलशन गुलाब में है। हजरात, शायरी ऐसी ही सुनी जाती है। ये इमाम अहले सुन्नत के अशार हैं। इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राजदारे माल्लाह ली है। वो नामी की नामे खुदा नाम तेरा, रऊफो रहीमो अलीमो अली है। खुदा ने किया तुझको आगाह सबसे, तो आलम में जो कुछ खफियो जली, सुभान जो अल्लाह। कुछ खफियो जली है। और या रसूल अल्लाह, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम। तेरा मदह खां हर नबियो वली है, तेरा मदह खां हर नबियो वली है। और या रसूल अल्लाह, तेरे चारों हमदम है यक जानो यक दिल, तेरे चारों हमदम है यक जानो यक दिल। अबू बकर फारूक उस्मा अली है, अबू बकर फारूक उस्मा अली है। और नकीरैन करते हैं ताजीम, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। या रसूल अल्लाह, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। सुभान अल्लाह। और शफाअत करे हश्र में जो रजा की, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। नारे तकबीर, किसको ये कुदरत, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, हजरत अल्लामा नौखेज़ आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। और कहीं पे इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी। चटकता फिर कहाँ कोई गुंजा बागे रिसालत का, चटकता फिर कहाँ कोई गुंजा बागे रिसालत का। नबी रहमत शफी उम्मत रजा पे लिल्लाह हो इनायत, नबी रहमत शफी उम्मत रजा पे लिल्लाह हो इनायत। उसे भी तो उन खिलातों से हिस्सा जो खास रहमत के वहाँ बटे थे, उसे भी तो उन खिलातों से हिस्सा जो खास रहमत के वहाँ बटे थे। और आखिर में एक शेर आला हजरत फरमाते हैं, मैं सुना दूं आपको, याद। इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जिनको सूबे आसमां फैला के जलथल भर, या रसूल अल्लाह, जिनको सूबे आसमां फैला के जलथल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात देखें, पहले तो यह है कि कोई इंसान अल्लाह के रसूल मुअल्लिम कायनात सरवरे दो आलम की तारीफ का हक अदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं अदा कर सकता है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल के साथ पूरी ज़िंदगी सफ़र व हज़र में हर मौके पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर अल्लाह के रसूल के साथ रहे, मगर उनसे भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ सिद्दीक़, गर्चे तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहे, लेकिन मेरी हकीकत क्या है, मेरे अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, मेरे अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। इसीलिए हज़रात, कोई इंसान अल्लाह के रसूल की तारीफ़ का हक नहीं अदा कर सकता, मगर इंसान अल्लाह के रसूल की तारीफ़ अपनी ज़ुबान से कर करके अपनी ज़ुबान को पाक साफ़ कर लिया करता है, अपने दिल को साफ़ कर लेता है, अपने जहन व दिमाग को साफ़ कर लेता है, अपने क़ल्बे सियाह को इंसान कुछ जला बख्शता है, कुछ रोशनी बख्शता है इंसान। हज़रात, तभी किसी कहने वाले ने कहा है, माइम मदहतो मुहम्मदम बिमकालती, माइम मदहतो मुहम्मदम बिमकालती, लाकिन मदहतो मकालती बिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने मकाले के ज़रिए से या अपनी बात के ज़रिए से या अपनी तहरीर के ज़रिए से अल्लाह के रसूल की तारीफ़ नहीं करता हूँ, बल्कि अपने मकाले और अपनी बात, अपनी गुफ्तगू और गुफ्तार में अल्लाह के रसूल का नामे नामी इसमें गिरामी शामिल करके मैं अपनी बात को बाइसे बरकत बना लेता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं अपनी बात को बाइसे बरकत बना लेता हूँ। इसलिए हज़रात, दुनिया ने अल्लाह के रसूल की तारीफ़ की है, हर इंसान अपने हिसाब से तारीफ़ करता है। मैं बताऊँ आपको, पहले तो इंसान को ये समझना चाहिए कि अल्लाह के रसूल का मकाम क्या है, अल्लाह के रसूल का मर्तबा क्या है। दो लफ्ज़ों में हज़रात आप ऐसे समझें कि अल्लाह के रसूल का मकाम व मर्तबा ये है। गुंबद खज़रा आपने देखा होगा हज़रात,
गुंबद खजरा की बहारें आपने देखी होंगी, उसके बारे में हजरात आपने सुना होगा। पता है आपको, अल्लाह के रसूल के दरबार में वक्त का बादशाह अपनी लाइन में खड़ा होकर के अपनी बारी का इंतजार करता है कि मेरी बारी आ जाए तो मैं रसूलुल्लाह के दरबार में अपने पलकों से झाड़ू लगाऊं। सुभान अल्लाह। मेरी बारी आ जाए तो मैं रसूलुल्लाह के दरबार में अपनी पलकों से झाड़ू लगाऊं। इसीलिए तो बरेली के ताजदार के बेटे ने कहा है, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं। और इमाम अहले सुन्नत आप जानते हैं, इसमें बहुत से ऐसे लोग हजरात हैं जो बार बार हज उम्रा की सआदत जिन्हें हासिल होती है, बार बार वो खाने काबा का भी दीदार करते हैं और बार बार वो गुंबद खजरा का भी दीदार करते हैं। आपको पता है 70,000 फरिश्ते हर रोज सुबह अल्लाह के रसूल के दरबार में सलामी देने आते हैं। 70,000 फरिश्ते हर रोज सुबह, नए फरिश्ते, ताज़ा दम फरिश्ते हजरात अल्लाह के रसूल के दरबार में सलामी देने आते हैं। वो चले जाते हैं, शाम को दूसरे 70,000 फरिश्ते आते हैं। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है हजरात। हैरत की बात इसमें है कि जो फरिश्ता सुबह क़यामत तक एक मरतबा आ गया, अब हजरात उसे ज़िंदगी में दोबारा यहाँ नहीं आना है अल्लाह के रसूल के दरबार में। मगर मुसलमानों का नसीब कितना बुलंद है, वो अल्लाह के रसूल के ग़ुलाम कितने अजीम अजीज़ाने गिरामी वक़ार हैं। अगर वो चाहें और अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो तो वो अपनी ज़िंदगी में एक नहीं 10 बार, एक बार नहीं वो 10 बार रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिरी दे सकते हैं। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा है, ताजदार अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया है, इमाम अहले सुन्नत ने हजरात इरशाद फरमाया है, लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं। इंसान अपने हिसाब से अल्लाह के रसूल की तारीफ करता है। मैं एक तमहीद के जरिए से आपको अल्लाह के रसूल का मकाम व मर्तबा समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हम जिस रसूल बावकार से मोहब्बत करते हैं, हम जिसका कलमा पढ़ते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है कि हम जाने उस रसूल बावकार का मकाम अल्लाह की बारगाह में क्या है। अल्लाह ने उस रसूल बावकार को कितना अजीम पैदा फरमाया है, कितना बुलंद बाला पैदा फरमाया है। हजरात आप ये देखें, अल्लाह की ये कायनात बहुत वसी व अरीज कायनात है। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया में मुख्तलिफ तरह के इंसान पाए जाते हैं। इसी दुनिया में गरीब इंसान भी पाया जाता है और इसी दुनिया में अमीर इंसान भी पाया जाता है, साहिब सरवत पाया जाता है, साहिब दौलत इंसान दुनिया में पाया जाता है। आप जानते हैं इंसान हजरात अपने ज़ौक़ के मुताबिक इस दुनिया में जिंदगी गुजारता है। अगर इंसान को अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, इंसान को अल्लाह ने पैसा दिया है, और एक दिन ऐसा आता है कि इंसान आलीशान मकान बना लेता है, इंसान अपने मकान के बाजू में हजरात एक छोटा सा बागीचा तैयार कर लेता है। आप ये देखें, इंसान का अगर ज़ौक़ साथ देता है तो इंसान अपने बाग में हजरात तरह तरह के फूलों से अपने बाग को आरास्ता करता है। जीजाने गिरामी वक़ार, आप ये जानते हैं इंसान के पास अगर कोई आने वाला मेहमान आता है, इंसान उसका हाथ पकड़ के बाग में ले जाता है, आओ चलो हम तुम्हें अपना बाग टहला करके ले आते हैं। इंसान उसे वहां लेकर के जाता है और कहता है कि देखो मेरे बाग में गुलाब का भी फूल पाया जाता है, इसके अंदर चंपा भी पाया जाता है, इसके अंदर चमेली का फूल भी पाया जाता है, इसके अंदर गुले कचनार भी पाया जाता है, इसके अंदर गुले बनफशा भी पाया जाता है, इसके अंदर तरह तरह का फूल पाया जाता है। मगर अजीजाने गिरामी वक़ार, अगर इंसान के पास आने वाला कोई अजीम मेहमान आता है तो इंसान अपने बाग के सारे फूलों का एक गुलदस्ता बना करके देता है और कहता है कि देखो मेरे इस बाग में तरह तरह का फूल पाया जाता है। अगर ये तमहीद इंसानों के समझ में आ गई हो तो इंसान को समझना चाहिए ये वसी और इस कायनात ये अल्लाह का एक हसीनो जमील बाग, वाह वाह वाह, ये पूरी दुनिया अल्लाह का एक बाग अजीजाने गिरामी वक़ार है। इस बाग के एक फूल हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, इस बाग के एक फूल हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, इस बाग के एक फूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, इसी बाग के एक फूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, इसी बाग के एक फूल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। मगर अजीजाने गिरामी वक़ार, अल्लाह ने जब ये चाहा एक ऐसा फूल बनाया जाए, एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया जाए, इसके अंदर सारे फूलों की खुशबू पाई जाए, तो अल्लाह ने ज़ाते मोहम्मद को बना कर इस दुनिया में मबूस फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। रसूलुल्लाह की जात के अंदर हजरत आदम की आदमियत भी पाई जाती है। रसूलुल्लाह की जात के अंदर हजरत मूसा का जलाल भी पाया जाता है। रसूलुल्लाह की जात के अंदर हजरत इब्राहिम की खुल्लत भी पाई जाती है। रसूलुल्लाह की जात के अंदर हजरत ईसा का जमाल भी पाया जाता है। कायनात की सारी खूबियों को समेट दिया जाए तो एक रसूलुल्लाह की जात बन करके दुनिया में जलवा फरमा होती है। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारन या रसूलुल्लाह तू तन्हा जिंदाबाद दारन या रसूलुल्लाह तू तन्हा दारी। रात अल्लाह के रसूल का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद वाला है। हम रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, मगर हजरात हमारी सुबह भी अच्छी नहीं है, हमारी शाम भी अच्छी नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। जज्बे बाहम नहीं तो महफिले अंजुम भी नहीं। जज्बे बाहम नहीं तो महफिले अंजुम भी नहीं। हजरात इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान है, बिलखुसूस मुसलमान हजरात, कौन ऐसा है जो ये न चाहता हो, ये उम्मीद न लगाता हो कि कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के रसूल मुअल्लिम कायनात हमारी शफाअत फरमाए, हमारी बख्शिश फरमाए। हर इंसान ये चाहता है। इंसान को अल्लाह के रसूल से लौ लगानी चाहिए, बिलाशुबहा लगानी चाहिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो रसूलुल्लाह हमारी शफाअत फरमाएंगे। मगर हजरात एक बात बताए, इंसान मुसलमान खास तौर से इस दुनिया में रसूलुल्लाह से अजीम दामन किसी का है? किसी का नहीं हजरात। जैसा अजीम दामन अल्लाह ने रसूलुल्लाह को दिया है, ऐसा आली दामन कायनात में किसी का नहीं हजरात। हर इंसान ये चाहता है कि रसूलुल्लाह हमारी शफाअत फरमाएं, रसूलुल्लाह का दामन कल मैदान हश्र में हमारे हाथों में आ जाए। कौन ये नहीं चाहता है? मगर हजरात रसूलुल्लाह का उस अजीम दामन पकड़ने के लिए इंसान का हाथ भी पाक साफ होना चाहिए, इंसान का जहन और दिमाग पाक होना चाहिए, इंसान का दिल मुनव्वर और रोशन होना चाहिए। इस गुनहगार हाथ से इंसान अल्लाह के रसूल का दामन कैसे पकड़ेगा? आप जानते हैं कल अल्लाह के रसूल जब गुनहगार उम्मत की शफाअत फरमाएंगे तो जानते हैं आप, जो अल्लाह के रसूल का शैदाई होगा, दुनिया में जिसकी पेशानियों में सजदों की तड़प होगी, दुनिया में जिसके दिल में अल्लाह का डर रहा होगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत बसी होगी, आप जानते हैं उसका क्या हाल होगा? वो रसूलुल्लाह का दामन पकड़ करके हजरात मैदान हश्र में ऐसे ही मचलेगा जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने बाप का, सुभान एक अल्लाह, छोटा सा बच्चा वाह, वाह, अपने बाप का दामन पकड़ करके माशाअल्लाह। मचला करता है। तभी तो ताजदार अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया है, हश्र में क्या क्या मजे वारफ्तगी के लूं रज़ा, हश्र में क्या क्या मजे वारफ्तगी के लूं रज़ा, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ में, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ में। मुसलमान खास तौर से कहता है कि अल्लाह के रसूल शफाअत फरमा देंगे। कब्र में क्या होगा किसी ने देखा है? हश्र में जो होगा देखा जाएगा। जानते हैं क्या है? ये जुमला इंसान को कुफ्र तक पहुंचा, जुमला इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है। ऐसे जुमले एक मुसलमान को अदा नहीं करना चाहिए। हाँ, अल्लाह के रसूल शफाअत फरमाएंगे, मगर जानते हैं कैसे? उसे आपने पढ़ा होगा, उलमा की ज़बानी हजरात आपने सुना होगा, वो मैदान महशर नफसी नफसी का आलम। लोगों ने सुना होगा कि जो है इंसान अपने अमाल के हिसाब से गुनाहों में अपने उसके हिसाब से पसीने में डूबा। इंसान कहता डूब लेंगे पसीने में, नहीं हजरात ऐसा नहीं है। इंसान अपने अमाल के हिसाब से मैदान हश्र में जो पसीने में डूबा होगा ना, वो पसीना कोई ऐसा पसीना नहीं होगा, वो पसीना ऐसा होगा कि दुनिया में आपने ऐसा खौलता तेल भी नहीं देखा। पसीना ऐसा होगा कि दुनिया में आपने ऐसा खौलता तेल नहीं देखा होगा हजरात, और उसमें बदबू इतनी होगी कि दुनिया में ऐसी बदबू आपने कभी ऐसी बदबू नहीं सुनी। हर नबी हजरात अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, आपने सुना होगा वो कहेगा इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ। एक अल्लाह के रसूल कहेंगे अना लहा, आओ मैं इसीलिए। तो इंसान ये सुन करके खुश हो जाता है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है हजरात। अल्लाह के रसूल अर्शे इलाही के नीचे अपने सरे अनवर को रख करके अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत के लिए इतना रोएंगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के मामले को मेरे हवाले कर, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के मामले को
मेरे हवाले कर दे, तो अल्लाह कहेगा हबीब आप सर उठाइए, आप जो है सिफारिश कीजिए, मैं उसे कबूल करता जाऊंगा। हजरात, तो हजरात इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया है, सन की वो देख बादे शफाअत की दे हवा, सन की वो देख बादे शफाअत की दे हवा, ये आबरू रजा तेरे दामाने तर की। अल्लाह ताला जो इज़्ने शफाअत देगा रसूलुल्लाह के आंसुओं की वजह से, अल्लाह के आंसुओं की वजह से देगा। अल्लाह के रसूल इतना रोएंगे अपनी उम्मत के लिए कि अल्लाह के रसूल का दामन पाक तर हो जाएगा। तो अल्लाह इरशाद फरमाएगा हबीब आप सर उठाइए, आप सिफारिश कीजिए, मैं उसे कबूल करता जाऊंगा। और हजरात एक हम हैं कि बड़ी आसानी से अपना शब रोज़ गुजार देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मुसलमान का जो लहू होता है ना, उसे हमेशा बेदार रहना चाहिए, उसे गर्म रहना चाहिए। हजरात आपने अपनी तारीख नहीं पढ़ी है, अपनी तारीख से हम कोसों दूर जा चुके हैं। अगर एक मुसलमान अपनी तारीख पढ़ता तो उसे पता होता तारीख इब्न ज़ियाद ने अंदलुस को फतेह करने के लिए कितनी मेहनतें की है। हजरत मूसा बिन नुसैर ने हजरात न जाने क्या से क्या किया है। मूसा बिन नुसैर का नाम सुना है आपने? मूसा बिन नुसैर हजरात इस्लाम की वो अजीम हस्ती है, इस्लाम के अपने जमाने में वो इस्लाम के सिपह सालार आजम थे मूसा बिन नुसैर। मूसा बिन नुसैर ही ने तारिक इब्न ज़ियाद को अंदलुस की मुहिम पर भेजने वाले तारिक इब्न ज़ियाद को मूसा बिन नुसैर ही अजीज़ान गिरामी वक़ार थे। अगर आप जानते हो क्या कहना बादशाहों का, एक जमाना ऐसा भी आया कि मूसा बिन नुसैर जो पूरे आलम इस्लाम के सिपह सालार थे, एक जमाना ऐसा आया कि उन्हीं के बादशाह ने उनके हाथ पैर में बेड़ियां डाल करके उन्हें रास्ते में बिठा दिया भीख मांगने। इस्लाम के साथ ऐसा किया गया। लोगों ने मूसा बिन नुसैर को पहचान लिया और कहा कि आप मूसा बिन नुसैर हैं ना? तो उन्होंने कहा कि तुमसे क्या लेना देना, हम भीख मांग रहे हैं, अगर तुम्हें देना है पैसा तो दो, वरना चले जाओ यहां से। उन्होंने कहा नहीं, आप मूसा बिन नुसैर हैं, आपकी बताइए कि आपके साथ के सुलूक किसने किया है, हम आपकी तरफ से जंग करने के लिए तैयार हैं। मूसा बिन नुसैर ने एक तारीखी जुमला कहा था। मूसा बिन नुसैर ने कहा था, नुसैर की एक जान है, जो अल्लाह की राह में चली जाए कोई बात नहीं, मैं अपनी जात की वजह से इस्लाम के अंदर फितना नहीं, वाह वाह, मैं अपनी जात की वजह से इस्लाम के अंदर मैं फितना नहीं पैदा करना चाहता हूं। और हजरात मूसा बिन नुसैर ने एक मुख्तसर सी जिंदगी गुजार के, हजरात सोबतों की जिंदगी, मशक्कतों की जिंदगी गुजार करके मूसा बिन नुसैर चले गए यहां से। तारिक इब्न ज़ियाद ने बड़ी मेहनत और मशक्कत से हजरात अंदलुस को फतह किया था। और हजरात ये हमारी बदामाली, कुरान से दूरी। आप कुरान पढ़ो तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, वशकुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो। और एक मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वतबत्तल इलैहि तब्तीला, सबसे टूट करके एक अल्लाह के होकर के रह जाओ, सबसे टूट करके एक अल्लाह के होकर के रह जाओ। ये हम कब सीखेंगे हजरात, कब जमाना आएगा? खैर आप हजरात तो बड़े अच्छे हैं माशाअल्लाह। रौनाही में नमाज की बहार आई हुई है, अल्लाह करे ये बहार ऐसे ही कायम व दायम रहे और इसमें खूब हजरात ताजगी आ जाए, ये चमन ऐसे ही आबाद रहे। मगर हजरात इस्लाम पढ़िए, इस्लाम जानिए, इस्लाम को पढ़ना बहुत जरूरी है। इल्म नहीं तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। एक बात सुन लीजिए, मैं बात अपनी खत्म करता हूँ। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना होगा। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया बचपन में उनकी आदत थी हजरात कि वो जंगलों बयाबान में चले जाते, अपने अल्लाह को याद करते। जब उनका तोशा ख़त्म हो जाता तो वो अपने वालिदा के पास वापस आते। एक मरतबा ऐसे ही वो वापस अपने घर आए थे अपनी वालिदा के पास। उनकी वालिदा हजरात बैठ करके उनके सर से जूं निकाल, जो मैल थी, जूं थी, लीक थी, जो भी थी हजरात, उसे वो चुन रही थी, निकाल रही थी। और निकालते निकालते निज़ामुद्दीन औलिया की माँ ने हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के बाल को कस के पकड़ा और उसे नोच लिया। बाल को कस के पकड़ा और उसे नोच लिया।
जब उसे नोचा है कसके तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की चीख निकल जाती है। जैसे ही उनकी चीख निकलती है तो उनकी माँ ने कहा, जाओ जाकर के भी अल्लाह की इबादत करो, अपने अल्लाह को याद करो। अभी तुम्हें अपने जिस्म की तकलीफ का एहसास है, तुम अल्लाह की याद में सही से डूबे नहीं, तुम अल्लाह की याद में सही से डूबे नहीं हो। जाओ जाकर के अल्लाह को याद करो और अपने वजूद को भूल जाओ, अपने वजूद को भूल जाओ। हजरात ये दुनिया में हमारे असलाफ ने जो है, जो मेहनतें की है ना, बहुत मेहनत की है। सहाबा ने, मुजाहिदीन इस्लाम ने, फ़क़हा ने, उलमा ने बहुत मेहनत की हजरात, तब जाकर के ये इस्लाम हम तक पहुँचा है। तभी तो किसी ने कहा है हजरात, सलीबो दार सही दश्तों को हुसार सही, सलीबो दार सही दश्तों को हुसार सही। जहाँ भी तुमने पुकारा है जान निसार चले, जहाँ भी तुमने पुकारा है जान निसार चले। सुनी जो बांगे जरस, सुनी जो बांगे जरस, तो बकत लगाहे जफा, कफन बदोश असीरान जुल्फ़े यार चले, कफन बदोश असीरान जुल्फ़े यार चले। हजरात अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको इल्म हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए और उसके साथ साथ अमल सालिह की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।